दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 जिस तरीके से सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा रहा और तमाम तरह की वो भी संघर्ष भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जानने आ गए हैं। वैभव त्रिपाठी हैं जो कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं। वैभव जी, बहुत दिनों के बाद चर्चा पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस बार राजनीति में बहुत सारे उलटफेर होने भी जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या कुछ नया होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी भी विदेश दौरा भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी तो लगातार कर ही रहे हैं, तो क्या कुछ नया मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश बनाने और गरीब के हकों की लड़ाई लड़ती रही है। कांग्रेस पार्टी जब देश आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी और लोक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। कांग्रेस हमेशा से ये मानती है कि जो दबे, वंचित, दलित, शोषित लोग हैं उनको उनका हक मिले और वो मुख्य धारा में आकर देश के तरक्की में योगदान करें। यही कारण रहा कि जितनी सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं उसको कांग्रेस ने प्राथमिकता के आधार पर लागू किया। जमींदारी उन्मूलन कानून देख लीजिए, कृषि की क्रांति है, श्वेत क्रांति है, ऐसी चीज़ें करके अधिकार, जो वंचितों का अधिकार था उन तक जाने की बात थी। आज भी जो पिछले 10 साल से 9 साल से सरकार है 2014 से, वो क्या कर रही है कि कॉरपोरेट, और वो भी कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट को आगे बढ़ा रही है और गरीबों के हक को लूट रही है। अब आप इस बात को समझिए कि जो डीजल पेट्रोल का दाम था इतना तेज़ी से बढ़ा है, उसमें जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं और खुद केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जो कि 18% जो सेंट्रल टैक्स था उसको बढ़ा के उसने 42%, 45% तक कर दिया। तो केंद्र सरकार भी लूट रही है। ऐसा लगता है जैसे गरीबों से जितना लूट सकते हो वो लूट लो। ये सरकार का एक एजेंडा सा बन गया। अब आप देखिए, विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ में जो वीसी आए हैं वो प्रतिनिधि हैं सरकार के, राज्यपाल उनको नियुक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जो विद्यापीठ में टहलने आते हैं वो 500 रुपये दें। मतलब उनको ये लगा कि नहीं, टहलने वालों से भी वसूला जा सकता है। तो ये जो प्रवृत्ति है भाजपा सरकार की कि वसूला जाए, किस तरह जो गरीब जनता से वसूली हो। 400 का गैस सिलेंडर था वो 1200 पहुँच गया है, 1180-90 के आसपास। तो ये जो गरीबों से निचोड़ने वाली स्थिति है ये बड़ी खतरनाक है और इससे इकोनॉमी का भी भट्टा बैठा है। देखिए, ऐसा है, जब तक परचेजिंग पावर नहीं होगी जनता के पास तब तक इकोनॉमी भी बूस्ट नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है अर्थशास्त्र का कि जब परचेजिंग पावर होती है तो वो व्यक्ति परचेज करता है, जब परचेज करता है तो सामान की डिमांड होती है, जब डिमांड होती है तो प्रोडक्शन यूनिट पे दबाव होता है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर इकोनॉमी का पहिया चलता है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि किसानों का हक मिलना चाहिए, युवाओं का हक मिलना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। यही कारण था कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, महात्मा गांधी ग्रामीण नरेगा जो ग्रामीण रोजगार योजना थी, वो विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। पूरे विश्व में उसकी सराहना हुई और इस भाजपा ने उसकी बड़ी बुराई की और कहा कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का नमूना है। लेकिन आप देखेंगे कि जब कोरोना आया उस टाइम पे उसी नरेगा की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला और ये सरकार फिर उसी को कह रही थी कि नहीं, ये हमने रोजगार देके अचीव किया और लोगों की परेशानियों को कम किया। तो सवाल तो ये है कि भाजपा जो पहले भ्रष्टाचार का नमूना बताती थी वो मजबूर होकर उसी नरेगा को मानने के लिए नहीं ये चीज़ देखा गया कि जिस तरीके से मनरेगा की जो आप बात बता रहे हैं, भाजपा के लोगों ने उसका विरोध कर रहा था, लेकिन जब भी कोविड आया तो उसी के तहत लोगों को रोजगार दिया है। खैर वो तो बात है, लेकिन जिस तरीके से जो मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव जो क्योंकि नज़दीक आ गया है और सारी पार्टियां लगभग कमर कस हो चुकी हैं और हर लोग तैयारी जमीनी स्तर से कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी जो छोटे नेता हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं तो अपना भी विज्ञापन वो छाप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे दल के जो नेता हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं।
तो फिर ये क्या कुछ मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, तो जो कांग्रेस के लिए मूल मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं और हम जनता के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे हिसाब से जो मूल मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो एट्रोसिटी हो रही है, जो उत्पीड़न उनका हो रहा है, ये मुद्दे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि देखिए, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। वो प्रायोजित संघ का एजेंडा चलाते हैं। कांग्रेस संविधान और सनातन एक ही है। कांग्रेस भी समानता की बात करती है, संविधान भी समानता की बात करता है और सनातन भी समानता की बात करता है। मानव मात्र को ईश्वर का अंश मानता है और कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जो हमारा सनातन है वो भी सबको बराबर अवसर की बात कहता है, सबको खुशहाल समान अवसर देने की बात करता है। संविधान भी कहता है, कांग्रेस भी। तो हमारे लिए तो जो मुद्दे हैं वो ये है कि महंगाई जो बढ़ी है उसका उन्मूलन कैसे किया जाए, बेरोजगारी जो बढ़ी है किस प्रकार रोजगार दिया जाए। हम युवाओं से यही कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। और जो मौजूदा सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच कराने की बात हम कर रहे हैं। आपकी एक बात काट रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है, लेकिन यूथ जो है देख रहे हैं तो तमाम बीजेपी के तरफ रुझान है उनका। क्योंकि अगर नहीं एक चीज़ देखा जा रहा है, अगर रुझान नहीं होता तो कहीं ना कहीं इतने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना और ये कैसे हो सकता है। मैं आपकी इस बात को देखिए, ऐसा है कि ये मीडिया और भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम एक तरीके से चलाया गया कि हम पूर्ण बहुमत में हैं। आप पूर्ण बहुमत में कितने परसेंट वोट से हैं? 37%। ऐसा नहीं है कि जनता इनको चुन दे रही है, पूरी जनता इनके साथ है और पूरे युवा इनके साथ हैं। जाहिर सी बात है, वैचारिक बात है, लोकतंत्र है, जिसका जहां विचार होगा वहां वो वोट करेगा। लेकिन 37% लोगों ने ही सिर्फ मोदी जी और उनके अलायंस को वोट किया है। बाकी जो 63% लोग हैं वो आज भी इनके खिलाफ हैं। तो जो 63% लोग हैं उसमें मैक्सिमम युवा है। वो युवा जो अग्निवीर से आहत है, वो युवा जिसको नौकरी नहीं मिली, वो युवा जो 2019 में रेलवे का वैकेंसी में फॉर्म डाला लेकिन आज तक उसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, 5 साल होने को है, तो वो खिलाफ हैं। मामला क्या है कि इस नकारी सरकार, जो नकारी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है मोदी सरकार, इसको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40%, जो कि विपक्ष में 63% वोट पड़ता है, उसमें से सिर्फ 40% वोट शेयर अगर एक धड़े जो कांग्रेस और उसके साथ जुड़े लोग हैं उसकी तरफ चले जाए तो ये मोदी सरकार बुरी तरीके से हारेगी। आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी जो विदेश यात्रा कर रहे हैं तो क्या वो भारत में असर डाल पाएंगे कि नहीं? देखिए, विदेश यात्रा, विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में उनको बुलाया गया, तो वो एक यूनिवर्सल कार्यक्रम है और ओवरसीज़ कांग्रेस का कार्यक्रम है। तो राहुल गांधी ने जो वहाँ बात कही है और उनके उस बढ़ते प्रभाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी और संघ भाजपा की सरकारें परेशान हैं कि जिस प्रकार से आज मोदी जी की चर्चा की बजाय राहुल गांधी की चर्चा है, तो ये परेशान है। ये जानते हैं कि नहीं, स्थिति खराब हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने जनता के जो मुद्दे थे, मूल मुद्दे, उनको जानने की कोशिश की और जब जनता के बीच गए तो जनता ने ये माना कि संघर्षशील नेता ये है। ईमानदारी से पूरे देश में अगर कोई भाजपा के भ्रष्टाचार और गरीब विरोधी नीतियों के लिए लड़ता रहा है तो वो नेता राहुल गांधी है। यही कारण है कि बहुत तेज़ी से अब राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता जिस प्रकार से हड़बड़ाहट में नियमों का दुरुपयोग करके रद्द की गई, इससे जनता में एक अलग ही संदेश गया है। जनता कह रही है कि ये देखिए, जो आदमी महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, उसके खिलाफ ये सरकार एकदम आक्रामक हो जाती है और तानाशाही रवैया, हिटलरशाही रवैया अपना के उसकी सदस्यता रद्द कर देती है,
ये कि हमसे सवाल न किया जाए। ये सरकार में सवाल कोई भी अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अभी आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से एक पत्रकार ने सवाल किया और दूसरे ही दिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अभी इस बात को क्या समझेंगे? मतलब देश लोकतंत्र की बजाय तानाशाही में जी रहा है। अगर आप सरकार से सवाल कर देंगे तो आपके खिलाफ सरकार तत्काल एक्शन करवा देगी। डायरेक्ट रूप से भले वो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो आपके जो भी जहाँ भी आप संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा या आपका उत्पीड़न किया जाएगा आप मजबूरी में। यही कारण है कि जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया, जो आज गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, मुझे लगता है 40-50 पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से सवाल किया और उसका खामियाजा ये हुआ कि या तो निकाला गया या फिर उन्होंने छोड़ के अपना पोर्टल। अब आज स्थिति ये है कि टीवी पे न्यूज़ कोई देखना ही नहीं चाहता, वो न्यूज़ पोर्टल पे जाके, यूट्यूब पे जाके वो न्यूज़ विश्लेषण देखना चाहते हैं लोग, और इसी वजह से करोड़ों व्यूज़ जाते हैं उनके वीडियोज़ के। और आप देख लीजिएगा कि जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है उसके व्यूज़ बहुत कम होते हैं। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि वो बात थोड़ी अधूरी रह गई। युवा, गरीब, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ये सभी एक मुश्त इस बार जो 24 का चुनाव होने वाला है, और एक संदेश तो ये भी है कि 24 नहीं, अब वो 6 महीने पहले नवंबर दिसंबर में ही हो जाएगा, तो हम 23 का चुनाव जो बात आ रहे हैं वो है। नहीं, वो कितना सही ये तो नहीं, ये आने वाले वक्त ही बता पाएगा। ये इस वजह से है क्योंकि अब ये सरकार 5 साल का प्रचार करती थी, 6ठे साल का नहीं किया, 7वें का नहीं किया, 8वें का नहीं किया, लेकिन 9 साल का जो प्रचार हो रहा है, और जिस प्रकार से बीजेपी ये मान रही है, अंदर खाने की खबर है संघ के कि वो कह रहे हैं कि अब मोदी जिताने योग्य नहीं रहे, मोदी के चेहरे पे हम जीत नहीं पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना जैसे 4 राज्य अगर हम हार जाएंगे तो 2024 में हमारे खिलाफ बहुत बड़ा माहौल होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि उससे पहले ही इन्हीं राज्यों के साथ हम चुनाव करा लें। तो वो खैर अलहदा है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चुनाव होने वाला है, जो आने वाला आम चुनाव है, उसमें गरीब, युवा, बेरोजगार, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, जो ओल्ड पेंशन वाली स्कीम्स हैं, ये सारे लोग मिल के इस नक्कारी सरकार को हराने का संकल्प ले चुके हैं। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जनता में एक संदेश है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इन 3 राज्यों में महंगाई राहत की बात कर रही है कांग्रेस, और उसने क्या किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। गैस सिलेंडर आप खरीदेंगे और इंस्टेंट आपके खाते में लगभग 650 से 700, जो 500 के ऊपर का अमाउंट है, वो दे रही है। तो अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये स्कीम लागू हो सकती है और गरीबों को राहत देने के लिए 500 में सिलेंडर मिल सकता है, तो यूपी में क्यों नहीं मिल सकता है? 100 यूनिट, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात है। अब आप समझिए कि राजस्थान में जो बिजली का रेट है वो बहुत सस्ता है, बावजूद इसके वहाँ ये किया गया है कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, क्योंकि किसानी का खर्च जो है वो 3 गुना बढ़ गया है और उसके धान और उसकी फसलों का रेट नहीं उस रेशियो में बढ़ा है। तो गरीब किसान को राहत देने की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार किसको राहत दे रही है? अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े कारपोरेट्स को। तो इन बातों पे ख्याल रखना है, क्योंकि देश, ऐसा नहीं मैं कहता कि कारपोरेट आवश्यक नहीं है, लेकिन देश कारपोरेट के अलावा इन गरीब लोगों से भी बनता है, देश किसान से भी बनता है, युवा से भी बनता है। आपने जिस प्रकार से अग्निवीर योजना लॉन्च करके उन युवाओं के सपनों पे कुठाराघात किया है, उसको हम ठीक करेंगे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो ओल्ड पेंशन बहाली करेंगे, तो अग्निवीर योजना को लेकर आपकी सरकार अगर आ जाती है केंद्र में तो क्या रोल बैक होगा? जाहिर सी बात है। देखिए, ये देश, ये जो नकल किया है सरकार ने, वो ऐसे जगह का नकल किया है अग्निवीर योजना के लिए जहां बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ जो देश की सेवा है, आर्मड फोर्सेस की सर्विस कंपलसरी है,
क्योंकि वहाँ लोग बेरोजगार नहीं है तो कोई सेना में जाना नहीं चाहता है, तो देश की सुरक्षा कैसे होगी। लेकिन यहाँ बहुत बेरोजगारी है, देश का युवा देश की सेवा के लिए जाना चाहता है। तो आप गलत, वो है क्या कि देखिए 2 गधे थे, एक गधे के ऊपर रुई लदी थी, एक गधे के ऊपर नमक लदा था। हुआ क्या कि दोनों जा रहे थे और बीच में नदी पड़ी, दोनों कूद गए। जब नमक वाला गधा जो था वो डुबकी मारा तो नमक में जब पानी लगा तो वो पिघलने लगा, उसका भार हल्का होने लगा। उसका नकल करके जिस गधे के ऊपर रुई लदी थी उसने भी डुबकी मार दी और उसके बाद रुई में जब पानी सोखा वो डूब के मर गया। यही दशा है, बिल्कुल इस सरकार ने वही नकल की है जो उस गधे ने की जिसके ऊपर रुई लदी थी और देश का बंटाढार हुआ है। तो भारत की जो एक सेना है जिसका विश्व में एक नाम है, उस सेना को कमज़ोर किया है इस सरकार ने और हम उस सेना को मजबूत करने की बात करते हैं। वो सेना और देश हमने बनाया है, इसलिए हम जानते हैं। अग्निवीर योजना का भी हम उन्मूलन करेंगे, फिर से पूर्णकालिक जो सैन्य सर्विस है उसको बहाल करेंगे। दूसरी बात, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं आपको बता दूं कि लगभग 3.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आता है। 3.25 करोड़ जो कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर हैं, जो कि लगातार विरोध कर रहे हैं और वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल और कर्नाटक में इसका नोटिफिकेशन हो गया है और वहाँ हम लागू कर रहे हैं। बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो एनपीएस का जो फंड है पिछले 10 साल का, वो फंड देने के लिए ये सरकार मना कर रही है। केंद्र की सरकार कह रही है कि हम उसको नहीं देंगे। तो उसका एक समाधान है कि कर्मचारी कह रहा है कि अगर केंद्र की सरकार बदल देंगे तो हमारा वो फंड भी मिल जाएगा और पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम एक साथ लागू हो जाएगी। अब मैं इस बात को बस कंप्लीट कर रहा हूँ। और जो 3.25 करोड़ लोग हैं जो कि एनपीएस के खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, हम एक फैमिली साइज की बात करते हैं। एक कर्मचारी के परिवार में लगभग 4 वोट हैं। मैं छोड़ दीजिए, मैं अगर कर्मचारी हूँ और मैं अपने साथ मोहल्ले में 10 लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ तो वो एक अलग बात। लेकिन अगर मैं अपने परिवार के 4 वोट को ही, चूँकि वो सब डायरेक्ट मुझसे जुड़े हैं और मेरे हित से अहित से वो प्रभावित होते हैं, अगर कर्मचारी 4 वोट अपने परिवार का सिर्फ अगर वोट करता है कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन को, तो आप 3.25 करोड़ के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 4 वोट का, 9-10 करोड़ वोट ट्रांसफ़र होता है। तो 10 करोड़ वोट जब बीजेपी की तरफ से खिसक के कांग्रेस और कांग्रेस के एलाइज के पास आएगा, बता रहे हैं तो सरकार इस तरीके की जो खिसकने की बात होती तो अभी तक खिसक गए होते। अब देखिए नया नहीं, अब खिसकने की बात होती तो वही खिसक तो रहा है। हिमाचल में खिसका है, कर्नाटक में खिसका है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहाँ हमने लागू किया है। झारखंड में नोटिफिकेशन। तो आप सुन रहे थे वैभव त्रिपाठी को, जो कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं। इन्होंने बताया कि 2024 में क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ है। 2024 ये बात अभी इस्टेब्लिश आपने जो बात कही, 2024 में 100% कांग्रेस नीत सरकार बनेगी और ये बीजेपी तो भाई ये लगा दिए, अब 100% का मुहर तो लगा दिए हैं, लेकिन अब तो जनता का स्नेह होगा कि कांग्रेस के लिए क्या कुछ नया करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।